सड़क पर उतरेंगे अन्ना हजारे, महाराष्ट्र सरकार को दिया अल्टीमेटम। क्या आरटीआई के मुद्दे पर घिर जाएगी बीजेपी सरकार? दोस्तों, क्या 90 साल की उम्र में एक बार फिर से वही अन्ना हजारे मैदान में उतरने वाले हैं जिन्होंने कभी पूरे देश की राजनीति हिला दी थी? क्या एक बार फिर से आरटीआई को लेकर बड़ा आंदोलन यहां पर होने जा रहा है? क्या महाराष्ट्र से उठने वाली ये चिंगारी दिल्ली तक पहुंचेगी? और क्या बीजेपी सरकार के लिए ये एक नई राजनीतिक चुनौती बन सकती है? आज के इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी आखिर अन्ना हजारे ने अनशन का ऐलान आखिर क्यों किया, सरकार से उनकी क्या मांग है, आरटीआई के नए नियमों में ऐसा क्या बदला गया और सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, ये पूरा मैं आपको बताऊंगी। तो पूरी रिपोर्ट आप आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज। चलिए पहले देखते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से, सुर्खियों से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान, आरटीआई नियमों में बदलाव, वापस ना लेने पर 5 जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, आरटीआई नियमों में बदलाव पर अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान, 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, अन्ना हजारे का बड़ा ऐलान, आरटीआई नियमों पर महाराष्ट्र सरकार को अल्टीमेटम, बदलाव वापस नहीं लेने पर 5 जुलाई से करेंगे अनशन। देखा आपने दोस्तों, तारीख भी यहाँ पर तय हो गई है, जगह भी यहाँ पर तय हो गई है और मुद्दा भी साफ यहाँ पर हो गया है। यानी कि अगर सरकार ने अपने फैसले पर दोबारा विचार यहाँ पर नहीं किया तो 5 जुलाई से अन्ना हजारे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है। अब जरा एक और हेडलाइन पर आप नजर डाल दीजिए, अन्ना हजारे ने किया अनशन का ऐलान, आरटीआई नियमों में बदलाव वापस न लेने पर 5 जुलाई से शुरू करेंगे आंदोलन। देखा आपने, यानी अब ये सिर्फ बयानबाजी यहाँ पर नहीं रही, अन्ना हजारे ने आंदोलन की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों बाद अन्ना हजारे फिर से आंदोलन की राह पर उतरने जा रहे हैं? चलिए रिपोर्ट में आपको बता देती हूँ क्या चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को कड़ी चेतावनी यहाँ पर उन्होंने दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई नियमों में किए गए बदलाव तुरंत वापस यहाँ पर नहीं लिए तो वो 5 जुलाई से अहमदनगर जिले के रालेगढ़ सिद्धि में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी भी यहाँ पर उन्होंने जाहिर की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि 12 जून को लागू किए गए महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम 2026 आरटीआई कानून की मूल भावना के खिलाफ है। रिपोर्ट आपने यहाँ पर देख ली, यानी कि अन्ना हजारे का यहाँ पर यह कहना है कि सरकार के नए नियम आरटीआई कानून को मजबूत नहीं बल्कि यहाँ पर कमजोर जरूर यहाँ पर कर देंगे। अब जरा ये आगे की रिपोर्ट आप देखिए। रिपोर्ट के अनुसार अन्ना हजारे का ये कहना है कि नए नियमों से पारदर्शिता कमजोर होगी, आम नागरिकों के लिए सरकारी जानकारी हासिल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने खास तौर पर आरटीआई आवेदन की फीस बढ़ाने पर सवाल यहाँ पर उठाए हैं। उन्होंने कहा सरकार ने फीस बढ़ाने के पीछे कोई ठोस तर्क या वित्तीय विश्लेषण पेश नहीं किया। अन्ना हजारे ने साफ कहा कि आरटीआई कानून का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व जुटाना नहीं बल्कि जनता को सूचना का अधिकार देना है। उन्होंने यहाँ पर यह भी मांग की कि अगर फीस बढ़ाई जा रही है तो जानकारी देने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर लगने वाला जुर्माना भी बढ़ाया जाए। यानी कि एक के बाद एक मांगे उनकी है। यानी कि आपने देख लिया, यानी कि अन्ना हजारे का ये कहना है कि सरकार जनता के लिए आरटीआई को आसान बनाने के बजाय उसे और भी मुश्किल बना रही है। अब जरा आगे की आप ये रिपोर्ट देखिए, अन्ना हजारे ने आरटीआई आवेदन के साथ पहचान पत्र अनिवार्य करने का भी विरोध यहाँ पर उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट की धारा 6(2) के तहत आवेदक को अपनी निजी जानकारी देने की बाध्यता नहीं है। अगर पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आरटीआई कानून की धारा 4 के तहत ज्यादा से ज्यादा जानकारी खुद ही सार्वजनिक
करनी चाहिए ताकि लोगों को बार बार आवेदन करने की जरूरत ही ना पड़ी। देखा आपने, यानी कि अन्ना हजारे सिर्फ फीस का विरोध यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे नए नियमों पर वे सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं। अब रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा आप देखिए, अन्ना हजारे ने एक विषय एक आवेदन वाले नए नियम को भी अनावश्यक यहाँ पर बताया। उनका कहना है कि अगर किसी नागरिक को एक ही मामले में अलग अलग जानकारी चाहिए तो उसे कई आवेदन करने पड़ेंगे। इससे प्रक्रिया जटिल भी होगी और खर्च भी लोगों का बढ़ेगा। उन्होंने अपील खारिज करने, सुनवाई में कानूनी मदद पर रोक और आवेदक की मौत होने पर केस बंद करने जैसे प्रावधानों की भी आलोचना यहाँ पर अन्ना हजारे ने की है। साथ ही सरकार को उन्होंने बड़ी चेतावनी यहाँ पर दे दी है कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो 5 जुलाई से रालेगढ़ सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनिश्चितकालीन अनशन वे शुरू कर देंगे। देखा आपने, यानी कि अब मामला सिर्फ एक बयान का यहाँ पर नहीं रहा, सीधे आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच चुका है। अब जरा याद कीजिए, आपको याद होगा साल 2011 जब पूरा देश भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया था। जन लोकपाल आंदोलन और उसके सबसे बड़े चेहरे थे, कौन थे? अन्ना हजारे वो चेहरा थे। उस आंदोलन ने देश की राजनीति की पूरी तरह यहाँ पर राजनीति बदल दिया था। लेकिन उसके बाद कई बड़े आंदोलन हुए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, मगर अन्ना हजारे लंबे समय तक सक्रिय राजनीति से जरा दूर ही यहाँ पर दिखाई दिए। वो कहां से भी कोई भी टॉपिक में वो नहीं आ रहे थे। अब करीब 15 साल बाद, 15 साल कम नहीं होते, ये 15 साल बहुत ज्यादा है। इसके बाद एक के बाद फिर से वह उसी मुद्दे पर सक्रिय हुए हैं जिसने उन्हें पूरे देश में पहचान यहाँ पर दिलाई थी। पहले उन्होंने महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून को लेकर आवाज उठाई और अब आरटीआई नियमों का विरोध करते हुए अनशन का ऐलान कर दिया है। करीब 90 साल की उम्र में भी अन्ना हजारे का कहना है कि सूचना का अधिकार कमजोर नहीं होना चाहिए। अब जरा ये ट्वीट आप देखिए, नजर डालिए, जिद्दू का ये ट्वीट है। वे लिखते हैं कि अन्ना हजारे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने एक बार जो है दिल्ली में ऐसा आंदोलन किया था जिससे देश की राजनीति बदल गई थी। अब उनका अगला आंदोलन महाराष्ट्र में होने जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी को भी बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। देखा आपने ट्वीट, यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। यानी कि सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। हालांकि आगे क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्या महाराष्ट्र सरकार आरटीआई के नए नियमों पर दोबारा विचार करेगी? क्या 5 जुलाई से पहले सरकार और अन्ना हजारे के बीच कोई बातचीत यहाँ पर होगी या फिर महाराष्ट्र की धरती से एक नया आंदोलन शुरू होगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में जरूर मिल जाएंगे। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है, आरटीआई का मुद्दा चर्चा में है और सबकी नजर है 5 जुलाई पर। आपको क्या कहना है इस पर? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।